थैंक यू विनय। गुड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। और कल हमने पढ़ा कि प्रेस और मीडिया के साथ तालमेल हमारे लिए कितना जरूरी है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे शुरुआती दिनों से ही एक एक पब्लिक इंफॉर्मेशन और प्रमोशन हमारे यहाँ नहीं होती है एज पर द ट्रेडिशन, लेकिन फिर भी एक सूचना का एक स्पष्ट तरीके से एक क्या कार्य करता है, एक एक क्या उद्देश्य है, वो सब जनता को बताना जरूरी था, ताकि संदेश जो है वो पीड़ित शराबी तक पहुंचे। और इसमें प्रेस की, रेडियो की, फिल्म्स की, मैगजीन्स की अहम भूमिका है। कई उदाहरण आए हैं एक इतिहास में जहाँ पे इन्होंने काम किया है। और सैटरडे इवनिंग पोस्ट के बारे में हमने भी बात करी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे सेंट लुइस में स्थानीय अधिकारी और वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक थे सेंट लुइस के, लिखा है यहाँ पे सिटी फादर्स ऑफ सेंट लुइस, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हो, उन्होंने कैसे सहयोग दिया। यहाँ तक कि जो कीट ऑडिटोरियम था, जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम था, वो भी एक सरकारी जगह थी, वो उपलब्ध कराई गई हमारे लिए निःशुल्क, ताकि हम अपने कन्वेंशन वहां कर सकें। अब आगे वी गो टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 36। टेलीग्राम्स केम टू अस इन द कीट ऑडिटोरियम फ्रॉम ए पीपल एंड ग्रुप्स एवरीवेयर, यानी कि ए के पूरे विश्व में से लोगों के बधाई पत्र और तार आए थे कीट ऑडिटोरियम में, जहां ये सम्मेलन, ये कन्वेंशन चल रहा था। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द कन्वेंशन अपीयर्ड इन द मैसेज, डेटलाइन द व्हाइट हाउस, सेंडर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उस टाइम थे ड्वाइट डी हाइजनहावर। उन्होंने ये पत्र लिखा कि प्लीज कन्वे टू ऑल हु पार्टिसिपेट इन योर 20th एनिवर्सरी गैदरिंग माई गुड विशेस फॉर अ सक्सेसफुल मीटिंग। उन्होंने अपने जो शुभकामनाएं दी कि हमारी मीटिंग जो थी, कन्वेंशन जो थी हमारे 20 साल पे जो हम कर रहे थे, वो सफलतापूर्ण। योर सोसाइटीज रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड सर्विस is an inspiration to those who, through research, perseverance, and faith, move forward to the solution of many serious personal and public health problems. Dwight D. Eisenhower, उन्होंने हमको कहा कि आपकी जो संस्था है वो एक प्रोत्साहित करने वाली संस्था है उन लोगों के लिए जो अपने रिसर्च के द्वारा, अपने परसिवेरेंस यानी कि दृढ़ निश्चय के द्वारा और विश्वास के द्वारा, आस्था के द्वारा आगे बढ़ते हैं किसी भी ऐसी समस्या का संविधान में जो एक गंभीर पर्सनल यानी कि निजी तौर पे या स्वास्थ्य तौर पे समस्याएं हैं, उनके लिए उनसे के साथ जूझना, उनके साथ संघर्ष करना और उनका निष्कर्ष लगा के उससे उभर के आना। तो आपकी संस्था जो है वो तो शराबीपन पे काम करती है, पर एक प्रोत्साहन जो है वो प्रदान कर रही है किसी भी क्षेत्र में ऐसी समस्याओं के साथ जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए। तो ये प्रेसिडेंट ने एक छोटा सा मैसेज भेजा था ए के कन्वेंशन में, ए के सारे मेंबर्स के लिए, पूरी संस्था के लिए। और लिखा है आगे कि when this telegram was read to the convention, we experienced great elation mixed with deep humility। यानी कि विनम्रता के साथ हम इसको पढ़ के काफी खुश हुए। डीप एलेशन की, और किस बात का एलेशन था, किस बात की हमको खुशी थी, इस बात की कि ए हैड इंडीड कम ऑफ एज, वाकई में ए जो है वो अब बड़ा हो गया था। इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड वी हैड नाउ बिकम फुल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस वंस मोर। एक बार फिर उस चीज के लिए जो हम खो बैठे थे, अब हम फिर से एक इज्जतदार नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक इस विश्व के एक बार फिर बने। इस बात की हमें खुशी। द लास्ट डे ऑफ द कन्वेंशन मूव्ड फ्रॉम मॉर्निंग क्रेसेंडो टू आफ्टरनून क्लाइमैक्स। मॉर्निंग क्रेसेंडो, लास्ट डे ऑफ द कन्वेंशन, तो तीसरा था, 3 दिन का कन्वेंशन था, तो तीसरा जो दिन था, लास्ट डे था। मॉर्निंग क्रेसेंडो, क्रेसेंडो का मतलब रहता है धीमी सी आवाज जो धीरे धीरे बढ़ रही हो और एक स्टेज पे जाके अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है, यानी कि इट कीप्स इंक्रीजिंग इन इट्स वॉल्यूम एंड रीचेस अ
पिनिकल, हाईएस्ट पॉइंट। तो ये मॉर्निंग क्रेसेंटो, यानी कि धीरे धीरे करके वो आवाज तेज होती चली गई। नाउ इट बिकम्स लाउडर एंड लाउडर टू आफ्टरनून क्लाइमैक्स, और आफ्टरनून तक, दोपहर तक आते आते इसकी क्लाइमैक्स। एट 11:30 we began the meeting God as we understood him. मीटिंग था, उसका शीर्षक था God as we understood him. Deep silence fell as Dr. Jim S., the AA speaker, told of his life experiences in serious drinking that led to the crisis which had brought about his spiritual awakening. Dr. Jim S. है ये, बिग बुक के हमारे चौथे एडिशन में हमने कहानी पढ़ी हुई है, जिम स्टोरी, और ये डॉक्टर था, एंड ही वाज द फर्स्ट ब्लैक मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस पायनियर्स। पायनियर्स में से पहला ये ब्लैक मेंबर था, और इसने अपनी स्टोरी में भी लिखा है, ही केम फ्रॉम अ निगर फैमिली, यानी कि नीग्रो था ये उस टाइम पे। आजकल नीग्रो नहीं बोलता, आजकल नीग्रो एक गाली के समान होती है, दैट वर्ड इज नॉट यूज्ड, बट बेसिकली ही वाज द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन अल्कोहलिक्स एनोनिमस member who started groups in Washington for black people. क्योंकि शुरू में जैसे हमें पता था कि ए के जो मेंबरशिप के क्राइटेरिया थे, यू हैव टू बी अ मैन, यू हैव टू बी वाइट, एंड ओनली देन यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो वो क्राइटेरिया तो था नहीं इसके पास, ही वाज नॉट वाइट। तो कुछ मीटिंग में पीछे खड़ा रखते थे इसको, कुछ मीटिंग में उसको घुसने नहीं देते थे, कुछ मीटिंग में जाने देते थे कुछ समय के लिए कंडीशनली। तो बड़ा इसके साथ संघर्ष हुआ था, मीटिंग में इसको जगह नहीं मिलती थी, तो इसने अपना ग्रुप शुरू किया वॉशिंगटन में, एक्सक्लूसिवली फॉर ब्लैक पीपल, और धीरे धीरे करके फिर रेसिज्म जो थी कम होती गई अमेरिका में, और ये घुल मिल गया, और ए का एक बहुत अहम हिस्सा बना। और 1955 की कन्वेंशन में वो यहाँ पे स्पीकर था। तो इट सेज डीप साइलेंस फेल। अब इसके बारे में और अधिक जानकारी राजेश भाई देंगे। बट दिस द सेम जिम डॉक्टर, इसका फादर भी डॉक्टर था, और ये एक धार्मिक परिवार से आता है। इसकी स्टोरी पूरी की पूरी है, जिम स्टोरी, बिग बुक में पेज 236 पे। डीप साइलेंस फेल एज डॉक्टर जिम एस, द ए स्पीकर, told of his life experiences in the serious drinking that led to the crisis which had brought about his spiritual awakening. He reenacted for us his struggle to start the very first group among Negroes. देखो Negroes यानी कि काले जो थे, his own people, first group to start किया सिर्फ Negroes। तो उसके बारे में उसने यहाँ पे अपना अनुभव बताया। Aided by a tireless and eager wife, he had turned his home into a combined hospital and a meeting place free to all. क्योंकि वो डॉक्टर तो था ही, चिकित्सक तो था ही, तो उसने अपना घर तब्दील कर दिया था ए के मेंबरों के लिए, कि मीटिंग प्लेस भी थी, और वहाँ पे छोटा सा वो वहाँ पे लोगों को चिकित्सा भी करता था, छोटा सा हॉस्पिटल भी घर के अंदर, और इसमें इसको अपनी वाइफ का बहुत सहयोग मिला। यहाँ पे कीर ऑडिटोरियम की फोटो डाली है सुमेश ने, थैंक यू सो मच। और as he told how early failure had finally been transformed under God's grace into amazing success, we who listened realized that A not only could cross seas and mountains and boundaries of language and nations, but could surmount obstacles of race and creed as well. तो ये इसकी कहानी और इसकी मीटिंग और इसकी स्पीच, इसका जो इसकी जो स्पीकर थी, ये जो स्पीकर बना था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये बताना, और यहाँ से ये निकल के आया कि ए न केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर रही थी, यानी कि पृथ्वी के हर कोने में हम देख रहे हैं ए पहुंच गई, 70, 80, 90 देशों में पहुंच गई थी, और हर वर्ग के लोगों के पास ए पहुंच गई थी, अमीर हो, गरीब हो, दूर दराज का शीप फार्मर की स्टोरी हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि सिर्फ ये वाली जो बाधाएं थी, ये वाली बाउंड्रीज थी, ये वाली सीमाएं नहीं पार करी थी ए ने, एक और अहम सीमा पार करी थी, वो है जाति की सीमा, रेस एंड क्रीड, जाति की सीमा, रंग की सीमा, कलर, क्रीड, ये सीमा भी पार करी थी यानी। और जो नीग्रो जो बिल्कुल इनको बहिष्कृत किया जाता था समाज में से, ये भी एक ही मुख्य धारा में शामिल हुए। इसकी कहानी इस बात का गवाह है। अब आगे चलते हैं, we still have time, so let's go to meet once again in detail Father Ed Dowling. So may we have Father Dowling on the screen now? Thank you. हाँ, तो फादर डाउलिंग के बारे में हमने पढ़ा था, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ जीसस सोसाइटी,
और कैसे वो ये इनकी अहम भूमिका रही कि धार्मिक क्षेत्र के जरिए इन्होंने ए को कैसे प्रोत्साहित किया, ए कैसा सहयोग करी। वन ऑफ द वेरी one of the oldest and the most sincere friends of Alcoholics Anonymous, especially in its early days. और ये फादर डॉलिंग की, फादर एड डॉलिंग की फोटोग्राफ है, एंड ही इज आल्सो नोन एज बिल डब्ल्यू स्पिरिचुअल स्पॉन्सर along with सैम शूमेकर। तो ये उपस्थित थे कन्वेंशन में। तो यहाँ कह रहा एक ग्रेट चीयरफुली इनको एक वेलकम किया गया। वेलकम greeted Father Ed Dowling as indifferent to his grievous lameness. He made his way to the lectern. Lectern मतलब प्लेटफॉर्म, मंच पे वो आया। Indifferent to his grievous lameness, यानी कि इनके कुछ समस्या थी, विकलांग थे थोड़े से, ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इनडिफरेंट। और वो लेक्चर पे आए, फादर डॉलिंग। Dawning of the Jesuit order in St. Louis is intimately known to A's for thousand miles and more around। यानी कि ये विख्यात रूप से प्रसिद्ध थे ए में, सब इनको जानते थे, इनके बारे में सब पता और सब इनसे परिचित थे, फादर डॉलिंग से। Many in the convention audience remembered with great gratitude his ministry to their spiritual needs. St. Louis old-timers recalled how he helped start their groups। ये सेंट लुइस के निवासी थे फादर डॉलिंग। तो इनके बारे में, इनके आए तो सबको याद है कि आध्यात्मिक स्तर पे इन्होंने कई मतलब 1955 में कन्वेंशन हुई, 2 दशक से के लगभग इन्होंने आध्यात्मिक तौर पे, आध्यात्मिक स्तर पे कैसे कई लोगों की ये मदद कर चुके हैं। एंड हाउ ही हेल्प स्टार्ट द ग्रुप। सेंट लुइस में उन्होंने एक ग्रुप शुरुआत करने में क्या मदद करी, क्या कैसे सहायता हुए वो। इट हैड टर्न आउट टू बी लार्जली प्रोटेस्टेंट बट इट फेज्ड हिम नॉट अ बिट। और इसमें धर्म बीच में नहीं आया, वो किसी और जो क्रिश्चियनिटी का धर्म है उसमें कई विभाजन होते हैं, लेकिन वो उससे उन्हें कोई समस्या नहीं पड़ी। वो फिर भी जो थे एक एक कॉज के लिए आगे बढ़ते थे। Some of us could remember his first piece about us in the Queen's World, the Solidarities magazine। और इन्होंने भी तो थोड़ा बहुत लिखा है हमारे बारे में। तो क्वींस वर्ल्ड जो है सॉलिडारिटी मैगजीन थी, उसमें बारे में लिखा है, उसकी भी सबको यहाँ पे याद थी। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी मेरे ख्याल से राजेश दे सकते हैं। He had been the first to note how closely in principle AS 12 steps paralleled a part of the exercises of Saint Ignatius, a basic spiritual discipline of the Jesuit order। यानी कि उन्होंने देखा कि ये 12 कदम एक है, हालांकि किसी धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन जो धार्मिक सिद्धांत है, ईसाई धर्म के कई विभागों के जो धार्मिक सिद्धांत है, उनसे कितने मिलते जुलते हैं हमारे 12 कदम। उस बात की उसने यहाँ पे फादर एड डॉलिंग ने इसके बाद इस बात की भी स्पष्टीकरण यहाँ पे किया है। He had boldly written in effect to all alcoholics and especially to those of his own faith, folks, A is good, come and get it। कितना सरल और सटीक मैसेज उन्होंने दिया है अपने इन लेखों के जरिए जरिए अपने स्पीकर मीटिंग्स के जरिए। बड़ा सिंपल सा देखो लिखा है, फोक्स ए इज गुड। ए जो है वो अच्छा है, ए जो है वो अच्छा सिद्ध हो रहा है, भलाई है इसमें। कम एंड गेट इट, इसको आइए, इसको प्राप्त करिए, इसको ग्रहण करिए। कितना सीधा सिंपल मैसेज। एंड दिस दे सर्टनली हैड डन। और वो आए थे और उन्होंने एक को अपनाया था और वो आज रिकवरी में थे। His first written words were the beginning of a wonderfully benign influence in favor of our fellowship, the total of which no one will ever be able to compute। उनके जो लिखित उनके शब्द थे, बिगिनिंग यानी कि वो शुरुआत थी एक वंडरफुली बिनाइन इन्फ्लुएंस की, यानी कि बिल्कुल ही हार्मलेस इन्फ्लुएंस था, इसी बात का कि यहाँ पे किसी की हानि नहीं पहुंचाना चाह रहे, सिर्फ भलाई कर रहे थे। और हमारे फेलोशिप के बारे में ये लिखते थे, एंड द टोटल ऑफ विच नो वन विल एवर बी एबल टू कंप्यूट। और ये जो दोनों चीजें मिलके जो उन्होंने जैसे स्पष्टता से संदेश दिया है का, ये ऐसी चीजें कोई भी दोबारा शायद ना कर पाए। तो ये यहाँ पे फादर एड डॉलिंग का इन्होंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया। इस फादर एड डॉलिंग के बारे में और भी बात करेंगे हम, 2 पैराग्राफ और है, इनको हम कर लेंगे। अभी हम विराम देते हैं। Thank you very much, and back to you, Vinay। Thank you so much।
थैंक यू अतुल जी। बहुत बढ़िया। और राजेश जी, आप आए। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजेश है, मैं चिराबी हूँ। थैंक यू विनी जी, सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल जी, वंडरफुली आपने, देखो हर पैराग्राफ में अलग टॉपिक है, मतलब इतनी साफ गोई से हर टॉपिक को डिस्क्राइब करना वंडरफुल। और सुमेश जी, धन्यवाद। जैसे जैसे मतलब यार बोलते हैं कि जी जो जो टॉपिक उसी के संदर्भ में फोटो डालनी। थैंक यू। अच्छा, मेरे को ना बड़ा अफसोस सा होता है, पीछे हम भी पढ़ के आए कि सिस्टर अग्निशिया को भी प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा था, और बहुत लंबा लेटर था। इवन लेटर ही नहीं, और एक दूसरे के साथ, और एल्कोहलिक एनोनिमस के संदर्भ में जो उन्होंने सेवाएं करी थी, तो सिस्टर अग्निशिया को भी। अब यहाँ की मतलब ऑरा देखो, कि इस कन्वेंशन का ऑरा देखो, कि प्रेसिडेंट लिखकर भेज रहे हैं कि आप लोग जो सोसाइटी के लिए कर रहे हो, दो चीजें बोली उन्होंने, पर्सनल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में जो आप लोग, मतलब आपकी सोसाइटी जो रिकॉर्ड प्राप्त कर रही है सेवा द्वारा, ये तो उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है भाई, जो शोध या आस्था के साथ लगातार गंभीर शारीरिक या व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं जो लोग, उनके लिए भी बहुत बड़ी, सॉरी, बहुत बड़ी प्रेरणा। तो इस प्रकार का लेटर आना, और इस प्रकार का इस प्रकार की, इससे बड़ा प्रोत्साहन नहीं हो सकता और वो भी यूएस का प्रेसिडेंट भाई, कोई छोटी मोटी नहीं। देखते ही हैं हम न्यूज, और मतलब लगभग हर एक देश में उनके हर हर इशू पे इन्वॉल्व हो जाते हैं वो जबरदस्ती, ऐसा आदमी। और व्हाइट हाउस से ये अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में इतनी बढ़िया चीज आना, ये वंडरफुल। और अब शुरुआत होगी जी। अब ये जो लास्ट दिन था, ये 3 जुलाई, एक तो किताबें इधर उधर से देखो। अब ये जो 3 जुलाई संडे मॉर्निंग का दिन था, ये पूरा इन्होंने दिन ही सिचुअल मीटिंग के लिए रखा हुआ था, और पूरे दिन का थीम था गॉड हैज बी अंडरस्टूड। जिम स्कॉट के अलावा फादर डॉलिंग और सैम शूमेकर इस दिन जो है वो मतलब ये स्पीकर थे। और पूरे का पूरा मतलब वो इस तरीके से सारे का सारा हमने पढ़ा ना, कि वो सेशन थे, वर्कशॉपें थी, आपस में मीटिंगें हो रही थी। सोच के देखो भाई साहब, एक प्रेस रूम बना रखा है, बाकी चीजें हो रही हैं, लेकिन अंतिम दिन जो था कन्वेंशन का, वो इन्होंने स्पिरिचुअल मीटिंग को, और थीम भी गॉड हैज बी अंडरस्टूड हिम रखा। और मेन स्पीकर जो थे वो सैम शूमेकर और फादर डॉलिंग थे, और जिम स्कॉट ने वो जो है वो सेशन की शुरुआत करी। अब इस प्रकार से ये कन्वेंशन जो है वो हो रही है। अब जिम स्कॉट के बारे में पहले भी बात करी है, थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये पहला नीग्रो ग्रुप या ब्लैक ग्रुप इसी बंदे ने खोला था। डॉक्टर था, लेकिन वो भैया आ गया गिरफ्त में। अच्छा, किसी भी तरीके से हो, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, काला गोरा कोई भी हो, बीमारी तो भैया अपना काम करती है, अपने तरीके से काम करती है। और अपने लोगों के साथ जो इसने काम करा ना, वाकई यार। हालांकि ब्रजानी के छोटे से कस्बे में इसका जन्म हुआ था, और जैसे अतुल जी ने बोला, वो वाकई घर से मिला हुआ था यार। फादर डॉक्टर थे, और फिजिशियन थे, लेकिन फादर भी ऐसे ही थे। फादर जो थे वो अपनी प्रैक्टिस से अपना घर नहीं चला पाते थे भाई साहब, साथ में एक काम करते थे, मतलब फ्री ज्यादा था। गरीब लोग थे ना जी, वो ब्लैक और व्हाइट का बड़ा चक्कर था, और बाकी जैसे ही हमारे यहाँ जातियों का था वहां भी सेम हिसाब था। तो ज्यादातर बेचारे वो बिना पैसे के काम था, थे तो डॉक्टर। और इनका घर जो था वो, ये जो बैपिस्ट चर्च की हम बात करते हैं, उसके बिल्कुल चंद कदमों पे ही इनका घर था। और लेकिन इस बंदे की राय कुछ क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल लगती, या उस टाइम का जो भी इनका वो था, जो थॉट था इनके फैमिली का, उससे बिल्कुल लगती। वो धार्मिक थे, और इसका था कि ये चाहे भैया अच्छा है बुरा है, स्वर्ग जा रहा नर्क जा रहा, कौन देख रहा, किसको फर्क पड़ रहा, एक बार दफना दिया बंदा तो दफना ही दिया। लेकिन यार इनकी जो मतलब माता है या इनके पिता है, वो पुराने विचारों के और उस प्रकार के आदमी थे।
मॉडेस्टली ड्रिंक लगे करने, और वो जो हम लोगों के साथ हुआ सेम इनके साथ हुआ, कि वो बुरी हालत, मतलब बिल्कुल। और सब कुछ जो बाप का भी कमाया हुआ था, अपना भी वो सारा मिट्टी बिलीत हो गया, और ये हालत हुई। और इनकी वंशगठन डीसी से, मतलब अच्छी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला आदमी, और एंटरशिप भी वंशगठन में हुई थी, उस प्रकार का बंदा था। और माँ और वाइफ के बारे में भी इन्होंने लिखा उसी स्टोरी में, कि उनकी दोनों की आपस में बनती थी। मतलब इसको भी डिप्रेशन हुआ था, ये भी घोर डिप्रेशन में, जब हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस बनने जा रहा था उस टाइम के पीरियड में इसका बहुत बुरा हाल था। और 1935 में डिप्रेशन में गया, घर छोड़ छाड़ के, जैसे वो सारा मतलब हिसाब किताब खराब, वो सड़कों पे, और इस तरीके से। हालांकि इनको एक मौका और मिला था, और ये 36 और 37 की भी बात हो सकती है, कि इनके ऑफिस में जहाँ छोटी सी प्रैक्टिस करते थे तो डॉक्टर, तो एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर आया था, और वो बात कर रहा था इसके बारे में। वो मतलब अब उसको नहीं ना पता कि डॉक्टर भी शराबी है, और इस प्रकार से, कि इस प्रकार से जो शराब जो है वो ये करती है, एक संस्था है जो इस प्रकार से उनको इस प्रकार का उत्तर मिल गया है, या बाकी चीजें मिल गई हैं। और जैसे कि वो बाद में इनके साथ वो पत्नी कोर्ट से ऑर्डर ले आई, और बहुत चीजें होंगी। लेकिन अब आता हूँ कि इसको मैसेज कहाँ से मिला। इसकी एक मतलब इलाजी, जो पुरानी पहचान की लेडीज थी, उसने इसको चार्ली जी से मिला। इला ने प्रबंध कर रहा था चार्ली जी से मिलने, और जिम का स्पॉन्सर भी ये चार्ली जी था, चार्ली जी वाइट था, मतलब चार्ली जी जो अंग्रेज था। और संडे में इला, चार्ली और 4 मेंबर और थे, जो पहली इसकी मीटिंग हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा यार, ये चार्ली जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पहला कलर्ड ग्रुप खोलना इतना आसान था नहीं। ये एक मीटिंग खोलना चाहता था, ये जगह ढूंढ रहा था। बाई एमसीए में $2 पर नाइट की एक कमरा तो मिल गया, पैसे थे नहीं इसके पास। तो सारे का सारा जो खर्चा है वो चार्ली जी ने कई महीनों तक उठाया, कई मेंबर ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है इसके पीछे भी। और बाइट होने के नाते फिर इसकी मीटिंग में धीरे धीरे, पहले चार्ली जी तो आने लगा, और कई महीनों तक ये अकेला बैठा, और कैसे मीटिंग होल्ड करनी है, 12 स्टेपिंग बताने लगा इसको, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, चलना है, बाकी चीजें लगी होने। तो इस प्रकार से इसकी जो स्टोरी है ना, तो मेन उस पे आता हूँ। इसकी ये कोट है, ये जो लास्ट में हमने पढ़ा ना, कि लैंग्वेज एंड नेशन, बट नहीं, ये जो लास्ट में पढ़ा, ए नॉट कुड क्रॉस सी माउंटेन एंड बाउंड्री ऑफ लैंग्वेज नेशन, बट सरमाउंट ऑब्स्टिकल रेस क्रीड एज वेल एज, ये इसका बहुत बड़ा कोट था। जिम हैड फाउंड समथिंग एंड वांटेड टू गिव इट टू एवरीबॉडी who had a problem. We did not save the bird, but we did manage to help some individual। और 1955 में जैसे ये आया था, और इसमें कन्वेंशन में इसने, लेकिन ये इसकी स्टोरी का भी कोट था, कि यार ये ने रंग भेद नस्ल जाति सारी सीमाएं तोड़ दी भाई, पहाड़ और सी तक। आज हम दिल्ली में बैठे हुए अगर बात कर रहे हैं, तो हम तो इस बात का प्रमाण है। तो इस प्रकार से इस बंदे की स्टोरी, मतलब बड़ी गहरी सी कहानी है। और जब ये बोलने लगा तो डीप साइलेंस आ गया, जो इस प्रकार की स्टोरीज होती है ना, जो भैया जिसके परिवेश में अल्कोहलिक एनोनिमस है ही नहीं, और किस प्रकार से ऐसा नहीं है कि कुछ सारे लोग एक जैसे होते हैं, और अल्कोहलिक एनोनिमस में तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। ये में तो, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा था, स्टार्टिंग में तो नॉट गॉड वालों को वाइट को बाहर निकाल देते थे। जैसे वो जिम्बी की हम स्टोरी पढ़ी है, कि जो गॉड को नहीं मानने वाले हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करेगी कि भाई साहब दारू पी जाए। तो उस प्रकार की चीजें, क्योंकि संस्था का पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बिल लो, बेडब्ल्यू, जिम्बी, हैंकपी और फिट्जमायो, इन 4 या 5, रुथॉक, ये 5 लोगों को कंट्रीब्यूशन जाता है, जो आज ये ब्लैक के पास भी अल्कोहलिक एनोनिमस पहुंचा, और उस तरीके से हुआ। अब फर्दर डॉलिंग पे आते हैं जरा। मैं 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा जी, 10 मिनट से मेरे को लग रहा है ऊपर चला जाएगा। मैं सीधा पेज नंबर कोड कर दूंगा जी। लैंग्वेज ऑफ हार्ट पेज नंबर 364 में उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से वो रोमन कैथोलिक मैगजीन, जो सॉलिडेटरी मैगजीन थी, उसमें क्लीन वर्ड, मतलब कितनी इंडोर्समेंट कर सकता है एक आदमी, कितना अप्रोच कर सकता है, इतना बड़ा पादरी किस प्रकार से। अगले 2 पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे,
और एक बार, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने सुनील जी के साथ पढ़ी थी, अब पता नहीं पास इट ऑन में वो स्टोरी रात में ढूंढता भी रहा, मेरे को मिली नहीं। जो बीडब्ल्यू ने लिखी है ना ये वाली कहानी, जब पहली बार मतलब ये आए हैं, पहली बार फादर एडवर्ड बीडब्ल्यू से मिलने आए हैं, अगले 2 पैराग्राफ में, बड़ी मजेदार कहानी है, मैं वो सस्पेंस ब्रेक नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बिल का लिखने का जो स्टाइल था उस किताब में, वो ऐसे था कि जैसे कोई ना फिल्म लिख रहा हो। जैसे मान लो कोई होता है ना कि वो बारिश की बूंदे बाहर टप 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 गिर रही, किसी आदमी की चलने की आवाज थल थल आ रही कि मोटा आदमी है जी और इस प्रकार से मेरे पास मिलने आ रहा है, तो इस प्रकार की चीजें हैं भाई साहब फादर एडवर्ड के बारे में। और पेज नंबर 364 पे भी हम पढ़ सकते हैं। एक चीज मैं जरूर कोट करना चाहूंगा एज विल सी में, केवल सेंट लुइस में इन्होंने ग्रुप खोला ही नहीं था, ग्रुप के साथ पेज नंबर 71 एज विल सीज इट किताब, फादर एडवर्ड का जो हम लोगों से टच था ना वो इससे भी ऊपर था। और जो स्टोरी को शॉर्ट करता हूं, कि जो पार्ल हार्बर हुआ तो फादर एडवर्ड चिंतित हो गए कि ये सारे पी जाएंगे, क्योंकि 2-2 3-3 महीने के सोबर थे, ग्रुप इन्होंने खोल दिया। उधर पार्ल हार्बर हो गया, 1941 की शायद ये घटना है, तो उधर पार्ल हार्बर हुआ और फादर एडवर्ड जो है चिंता में, और सुबह सुबह जैसे ये टहलने के लिए निकले और एक न्यू कमर 3 महीने का सोबर मिल गया इनको। अब इसने पूछा भाई कैसा, अब इनको तो लग रहा था पीप आ गए होंगे, क्योंकि फादर एडवर्ड को पता चला था कि पार्ल हार्बर होने के बाद ज्यादातर लोगों ने बोतलें निकाल दी थी। शराबी क्या करता है, अबे मर तो जाना ही है, कल निकालना बोतल, तू भी पी मैं भी पीता हूं ऐसे। लेकिन भाई साहब वो 3 महीने के सोबर मेंबर से जब फादर एडवर्ड ने बात करी, तो वो तो मतलब आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने बोला भाई पी नहीं, तूने नहीं पी? वो कह रहा फादर ऐसे हार्बर तो हमारे ऊपर रोज गिरते थे, हर शराबी रोज पार्ल हार्बर सहन करके मैं प्रवेश करा गया भैया, हम ये छोटी मोटी घटनाओं को देखकर शराब नहीं पीते हैं। और फादर को कितने अच्छे लगे थे ये वर्ड, किया 3-4-5-6 महीने की रिकवरी बंदे की, और क्या बड़ी बात कर रहा है। तब उन्होंने लिखा है कि ये जो इमोशनल बिंज, जैसे हम 12/12 में ही पढ़ते हैं ना कि बर्ड बार में जिन जो लोग गए थे, लड़ने गए थे फ्रंट लाइन पे, वो कमर लैप्सिस हुआ और घरों में बैठे हुए ज्यादा लोग लैप्सिस हुए थे। तो इस प्रकार की स्टोरी फादर एडवर्ड की ये जो एज विल सी इट में है ना, वंडरफुली है। और एक और पेज नंबर 223 एज विल सी इट का, उसमें ये पैराग्राफ उठाया हुआ है जी, सेंट लुइस ओल्ड टाइमर रिकॉर्ड हाउ ही हेल्प टू स्टार्ट देयर ग्रुप। तो ये जाके आप स्टोरी पढ़ सकते हो, इसमें पेज नंबर हालांकि उन्होंने 231 पेज नंबर ए कम्स ऑफ एज का पेज नंबर 231, पेज नंबर 81 और पेज नंबर 37, ये तीनों ही पेज कोड करे हैं। इसकी अगर ऊपर की 3 लाइनें पढ़ लेते हैं कि एज ए सोसाइटी मस्ट नेवर बिकम ए बेन टू सपोज दैट वी ऑथर और इन्वेंशन ऑफ न्यू रिलीजन, किसी को अहंकार ना हो जाए, किसी को घमंड ना हो जाए, कोई ये मत समझ लेना शराबियों कि हम लोगों ने कोई भी, हम ऑथर हैं किसी किताब के, या हमने कोई नया रिलीजन कोई इन्वेंट कर दिया है। हमारे पास चाहे हमारी बीमारी हो डॉक्टर से लिखवा सोल्यूशन हो, डॉक्टर कार्लियो मेथड हो, 12 कदम, चाहे ऑक्सफोर्ड के टेनेट्स ले लो, फादर एडवर्ड शैम शूमेकर की वो ले लो, जेम्स और डॉक्टर जिलियम जेम्स की वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस ले लो। हम लोगों के पास भी विल humbly reflect that every one of a principle has borrowed from the ancient sources। हमारे पास हर चीज जो है वो जो स्रोत होते हैं, जो पूर्वजों से मिले हुए स्रोत होते हैं, उनसे आए हुए, हमने कोई चीज इन्वेंट नहीं करी है। तो इस प्रकार के वर्ड जो बीडब्ल्यू के मुंह से निकलते हैं ना, तो ये बहुत वंडरफुल लगता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद राजेश जी।